समाजवादी हैं। 60 किलोमीटर अम्बेडकर नगर हमारा घर है, वहाँ चल के आए हैं। राम भक्त हैं, हनुमान भक्त है, लेकिन समाजवादी है। सुंदर देख लीजिए, कोई भी देखिए ये राम भक्त हैं, अखिलेश यादव किसी भी देखिए विचारधारा बहुत सुंदर राम किसी एक की बपौती है। धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। जिन्ना को बोला है माइक में बोल के। अखिलेश यादव ने जिन्ना को नहीं बोला है, आप पूरा न्यूज देखिए, उसमें उन्होंने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्ना ने आजादी दिलाई नहीं है, साथ में उन्होंने पढ़ाई की, ये बोला है। आप न्यूज देखिए पूरा। दल क्या किया है आप बताइए। कौन? अखिलेश दल ने क्या किया है? अखिलेश यादव अयोध्या के लिए कुछ नहीं किए हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं। समय मिलेगा सब कोई करेगा, ठीक है, ठीक है, आएगा समय। देखिए हम लोगों ने 5 साल अखिलेश जी को समय दिया, 5 साल योगी जी को समय दिया। अब देखते हैं यहाँ की जनता किसका चुनाव करती है। ये तो राजनीतिक पार्टियों का अपना विचारधारा है, कौन जनता का अपना फैसला है। लेकिन यहाँ जो है राम भक्त है, कण कण में राम है, बच्चे में राम है, बूढ़े में राम है। यहाँ तक यहाँ की संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी संस्कृति। राजनीतिक पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, कभी एक जमाने में कल्याण सिंह जी ने राजनीति किया, आज योगी जी कर रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी वाले भी शुरू कर दिए, वो भी राम बोलना शुरू कर दिए। तो राम इतना बड़ा नाम है कि ये छोटे लोग राम पे टिक ही नहीं सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 5 साल अखिलेश यादव ने अयोध्या के लिए क्या किया, आप इतना बता दीजिए बस। 5 साल अखिलेश यादव ने जो किया है, अयोध्या के लिए क्या किया? अयोध्या छोड़ के शिक्षा, अयोध्या के लिए क्या किया? रोजगार, सफाई और सब कुछ दिया है। सफाई मैनपुरी आजमगढ़ के लिए कुछ किया है। दीप यादव मेरा नाम है सर। मैं ग्रुप डी बारे में पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से कि ग्रुप डी पेपर कब होगा और ये कैसे शिक्षा नीति है कि क्या परेशानी है शिक्षा नीति? अरे नई शिक्षा नीति की परेशानी नहीं है, वैकेंसी की परेशानी है। 4 साल हो गए ग्रुप डी पेपर नहीं हो रहा है। मेरा नाम वैभव सिंह है, मैं यही मौजूदा अयोध्या से हूँ और ये ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ये इस समय 4.5 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को दिया है। पुलिस की वैकेंसी आई थी, उन्होंने अब पिछली सरकारों में क्या होता था कि लोग पैसा देते थे, उनका हो जाता था। जो यादव होते थे, खासकर यादव है, मैं किसी जातिवादी नहीं, लेकिन ज्यादातर आरोप लगे थे अखिलेश जी में कि पीसीएस यादव हुए और उसमें यादव हुए, उसमें पैसा लेके धीरे से कर दिया जाता था और ये होता था वैकेंसी। आज के सरकार की नीति ये है जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, जिसमें मेधा है, जो बच्चा ओजस्वी है, तेजस्वी है, यशस्वी है, जिसमें मेधा है, वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। और जब पैसे के भरोसे और नकल करवा के 60% 80% उठाए हैं, उनका कहाँ से हो जाएगा जब उनके अंदर गुण है नहीं और वो चाह रहे हैं वैकेंसी, कहाँ से क्लियर हो जाएगा। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद केवल 7 एम्स कॉलेज थे, भाजपा सरकार की देन है कि आज 14 हो गए, 15 हो गए, सॉरी 15 एम्स हो गए हैं। और IITs अभी नहीं आई है ज्यादा, हाँ 14 हो गई हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, आज उत्तर प्रदेश में लगभग हर दूसरे जिले में एक मेडिकल कॉलेज की उपस्थिति है। मौजूदा यहाँ अयोध्या में खड़े राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज है और श्री राम है, 3 चिकित्सालय है, श्री राम हॉस्पिटल है, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज है और जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और तीनों की दूरी मात्र 10 किलोमीटर में है। आप बताइए इससे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी क्या हो सकती है? बगल में रुदौली सामुदायिक केंद्र है हर जगह। और तीसरी बात ये कह रहे हैं, उस पर भी मैं बता रहा हूँ विकास की। ये सड़क जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ केवल 2 लेन हुआ करती थी, आज 4 लेन है। आज हर जिले में 4 लेन की सड़क कनेक्टिविटी है, पहले अखिलेश सरकार में 4 लेन नहीं थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस में भाजपा सरकार की देन है। अब बताइए विकास की बात करते हैं। हम वैभव ये कह रहे हैं कि यादव थे इसलिए हो जाता था। हम वैभव सिंह से पूछना चाहते हैं कि हाँ हमें मतलब वो रिजल्ट दिखा दे, मतलब रिपोर्ट दिखा दे जिसमें सब यादव जी का हुआ है, मतलब जितने भी यादव पुलिस भर्ती है IPS IAS UPSC कुछ कोई भी वैकेंसी हो जिसमें सब यादव का हुआ, दिखा दीजिए रिपोर्ट। 36,000 पुलिस भर्ती में पिछली बार 27,000 यादव हुआ है। आप गूगल कर लीजिएगा प्रभु, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें रिपोर्ट दिखा दीजिए बस, रिपोर्ट आप भी देख सकते हैं, देख लीजिए। अब इसके सामने अगर आप चाहिए, यहाँ नेट नहीं चल रहा है। जनता अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास, अंतरराष्ट्रीय बात रखना। देखिए एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, देखिए चलिए, अगर वैकेंसी नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ नहीं, हम ये कह रहे हैं पुलिस भर्ती में भी यादवों के ऊपर ही आरोप लगा कि यादव वैकेंसी पे ज्यादातर यादवों पर ध्यान दिया गया। PCS वो भी इटावा मैनपुरी देख करके, उसके बाद PCS में सेम
पोजीशन ही उस पर जांच तक बैठाई गई है, और उसके बाद आप हमसे बोल रहे हैं। हम तो पब्लिक है, जनता, जो हमें समझ में आता बोलते हैं। आप हमारा चेक कर सकते हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े, कोई सदस्यता नहीं, कमाते हैं खाते हैं, हम लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। और उसके बाद सुनिए, आप 2 साल से मुफ्त का राशन ले रहे हो, 2 साल से आप वैक्सीन अभी मुफ्त में सबको बांटी जा रही है। ये बताइए किसके पैसे से आ रहा है? सरकार ही तो दे रही है इसको। सरकार से नहीं, हम पूछना चाहते हैं, सरकार दे रही, मानते हैं सरकार दे रही है, लेकिन हम लेना बंद कर दीजिए। आप मुफ्त लेना बंद कर दीजिए, उसी दिन हर चीज सस्ती हो जाएगी, देश अपने आप नंबर 1 हो जाएगा। मुफ्तखोरी की आदत छोड़ दीजिए। बस कहना इतना है यार, मौका तो दे। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश का यादव अखिलेश जी को भगवान मान लेता है, लेकिन आप भी यादव? नहीं जी, मैं तिवारी हूँ, पंडित हूँ। अब लेकिन असली में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, असली में यादवों को अगर फायदा मिला है तो मात्र 4 जिले हैं, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और जालौन, या कोई भी पकड़ लीजिए आप। हम तो ये कहते हैं कि आपके जिले के? हम अम्बेडकर नगर जिले से हैं, जहाँ पे बसपा का क्षेत्र है, बसपा का गढ़ है। अम्बेडकर नगर जिले से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन हम मतलब माननीय अखिलेश जी को वोट देते हैं, मानते हैं कि हम देते हैं। लेकिन हाँ, आज लोहिया जी की देन है, इन्हीं प्रेरणा से हम लोग वोट देते हैं उनको। जब अखिलेश, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरे भारत के किस रैंक पे थी? हमें रैंक नहीं जान रहे हैं, हमको रैंक नहीं पता है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पता क्यों नहीं पता है भैया? जैसे हम पूछना चाहते हैं कि हाँ, बेरोजगारी हर एक सरकार में बढ़ती है, इस भी सरकार में बेरोजगारी है, और जिस 4 लाख नौकरी की बात करते हैं भैया जी, हम पूछना चाहते हैं अर्थव्यवस्था नहीं, हम जो जिस 4.5 लाख नौकरी पे मतलब वो भैया जी कह रहे हैं, उसमें 50,000 संविदा पे उसमें 50,000 सरकारी संविदा पे प्रधानी वाला है। यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ जो सरकारी नौकरी रोजगार है, बाकी सब बेरोजगार है, लोग समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले रोजगार नहीं है क्या? बिल्कुल है ना, एक रिक्शा चलाने वाला भी रोजगार है। लेकिन यहाँ लोग क्या सोचते हैं कि जो सरकारी है वही रोजगार है, बाकी सब बेरोजगार है। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी मानते हैं कि यहाँ ठेला चलाने वाला भी रोजगार है। जी जी, नहीं, तो रोजगार नहीं, उसको वो गवर्नमेंट जॉब देते हैं। और भैया जी जो 4.5 लाख नौकरी, आप नहीं मानते कि ठेला चलाने वाला नहीं, ठेला चलाने सबको ठेला दे दिया जाए। नहीं, जो ठेला के योग्य है वो ठेला चलाएगा, सबको ठेला दे दिया। और जिस 4.5 लाख नौकरी बात करते हैं, सिविल सर्विस में ओपन चैलेंज होता है। ओपन चैलेंज होता है, जाए मांग रहे, वहाँ मांगने छीन लेते हैं। ताकत बनाइए, छीन लीजिए। जैसे जिसमें 4.5 लाख नौकरी बात करते हैं, उसमें 50,000 प्रधानी का भी, प्रधानी सहायक का, एक कौन सा प्रधानी सहायक का, जहाँ जैसा प्रधान है वही वैसा मतलब कैटेगरी चुना जाएगा। अभी 2 दिन पहले ऑल इंडिया लेवल पे नीट का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर मेधा था वो नीट को क्वालिफाई किया, जिसके अंदर मेधा नहीं था वो नहीं क्वालिफाई किया। उसमें राजनीतिक जॉब करता हूँ, क्या मैं रोजगार नहीं हूँ? क्या करते हैं? रोजगार क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट में, तो मैं रोजगार नहीं हूँ। मेरे घर परिवार सब लोग खुश हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में एक डाल दिया गया नहीं सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है। इसको निकालना पड़ेगा दिमाग से हर युवा को। और रोजगार की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इस सरकार में रोजगार मिला है। एक सेकंड, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं जी, लेकिन लोग मान रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, आपका क्या अनुमान है? ऐसा कुछ नहीं है, आज के डेट में बहुत सारे जॉब हैं प्राइवेट में, और प्राइवेट में पैसा भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सरकारी में ही पैसा है। मैं सरकारी जॉब से ज्यादा मैं अपने प्राइवेट जॉब में खुश हूँ। आज के डेट देख रहे हैं, आज दीप उत्सव मनाया गया, बच्चे यहाँ जितने भी गरीब थे सब देखे कैन लेके तेल भर रहे थे। ये हर बार होता है, वो हर बार होता है, नई बात नहीं है। देखिए, ये रोजगार की बात करें, मैं बताता हूँ रोजगार निकलता कहाँ से। कानपुर
हम ये कह रहे हैं महंगाई पूरे भारत में बढ़ रही है, योगी जी का क्या दोष है उसमें? हम नहीं दोष दे रहे हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे नहीं दोष दे रहे हैं। हैं। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से अच्छा काम इस समय किसी भी प्रदेश में नहीं है भाई साहब। कहाँ से आए हैं आप? हम फैजाबाद जिले से हैं, अयोध्या जिले से। जी, देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सबसे खास हम क्या था? 46 साल के हो गए हैं, पिछले 4 साल से। रुकिए भैया, रुकिए, बोलने दीजिए प्लीज। 46 साल उम्र है मेरी। पिछले 4 साल से जो अनुभव हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, जी हाँ। पहले के स्थिति में और अब की स्थिति में अयोध्या का आप कितना अलग देखते हैं? अरे साहब, जमीन आसमान का अंतर है अब। अच्छा। हाँ, पहले क्या था, आज क्या है, कुछ लोग तो सब लोग देखें, राम राज्य को देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग तो इस पे भी आरोप लगाते हैं कि ये सब चुनाव के लिए किया जा वो रहा है। दोषारोपण लोग लगाएं, वो अपना लगा के अपने घर बैठे, कुछ नहीं होना है। अच्छा, जैसे ही 22 में चुनाव आने वाला है तो योगी जी को सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पे घेरा जा रहा है कि महंगाई बहुत अधिक हो गई है, गरीब जनता मर रही है, भुखमरी बढ़ गई है। गरीब जनता मर रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में राशन फ्री दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या चीज नहीं दिया जा रहा है भाई साहब? ये नेताओं का अपना वक्तव्य है कि भूखों मर रहा है। पूरे प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, भूखों कोई मरा ही नहीं है। और सरकारों में तो मर रहे थे लोग, और सरकारों में लोग मर रहे थे। रुके रहिए भैया, मुझे तो नहीं पता आप किस चैनल से है, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है, पूरे प्रदेश में मेरी समझ से भूखों तो कोई मरा ही नहीं है जब से योगी सरकार आई है। इसके पहले हर सरकारों में लोग मरा करते थे, पेपर में पढ़ा जाता था, इससे तमाम बातें होती थी। लेकिन इस पे 2 चीजों पे मुख्यतः घेरा जा रहा है कि पेट्रोल, बेरोजगारी और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाना। ऐसा देखिए, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पूरे भारत में है। हर जगह बढ़ रहा है, और जगह इससे ज्यादा बढ़ा है। योगी जी कंट्रोल में हैं, कंट्रोल किए हैं, लेकिन इसी और जगह से ये गलत मुद्दा है। इस पे पब्लिक बिल्कुल खिलाफ नहीं होनी है सरकार के, योगी जी के साथ है, और योगी जी के काम से उनके साथ जुड़ी है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इन्हीं सब मुद्दों के साथ अब जनता बदल देगी। ऐसा भाई साहब, अगर वो कुछ कहेंगे नहीं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे कहे जाएंगे वो? ऐसा तो कुछ कहना ही है। आपका क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश पांडे। कहाँ से आए? गोंडा से। गोंडा से आए हैं। क्या राय है जी, क्या कह रहे थे आप अभी? हम कह रहे हैं सैफई महोत्सव में इससे पहले पैसा नहीं लगा है। हाँ। सैफई महोत्सव में इससे ज़्यादा पैसा लगा है। हाँ। वहाँ आके कैटरीना कैफ नाचती थी, यहाँ कोई इससे वैसारोपण कार्य हुआ यहाँ कोई? हाँ। आपको दिखाई दे रहा है धार्मिक कार्य हो रहा है। हाँ। सैफई महोत्सव में इससे ज़्यादा पैसा लगा, उसकी कभी कोई जांच नहीं हुई। और देख लीजिए सैफई महोत्सव में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं माननीय अखिलेश जी, वो खुद ही नाच, इससे पहले डांस कर रहे थे, आपने भी वीडियो देखा होगा। और यहाँ देखिए आप, बाकायदा धार्मिक कार्य हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि उल्टा सीधा कार्य हो रहा है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और उसके दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, वो तो सही बात सही है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये देख लीजिए, लॉकडाउन देख लीजिए। लॉकडाउन में जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको उनका वेतन सारे घर से बैठ के लिए, ठीक है। उसके बाद राहत कोष, वैक्सीन 2,500 रुपये में वैक्सीन लगती थी बाहरी हॉस्पिटलों में, फ्री में जाके वैक्सीन लगवाते हैं आप। 2 डोज का कितना हुआ? 2.5 5,000 रुपये हो गए। ये कहाँ से आता है? राशन फ्री होता है, ये कहाँ से आता है? सुचारू रूप से अभी तक अयोध्या में आप कोई कार्य देख लीजिए, अभी तक इतनी सरकारें आई गई, कोई कार्य किया अयोध्या पे? कुछ नहीं किया। उसके बाद जो ये कार्य हो रहा है, इस पे लालछन लगा रहे हैं, इतना करोड़ आया, इतना खा गए, इतना करोड़ आया खा गए, कुछ तो दिख रहा है। आप या चैनल से आए हैं, आप इससे पहले कभी आए थे? इससे पहले आप कितनी बार आ चुके हैं? इसके पहले इसी बार मैं यही देखने आया था। यही देखने आए हैं। समझ लीजिए कि इससे पहले आप यहीं नहीं आए तो माननीय अखिलेश यादव जी भी नहीं आए हैं। और समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हैं, जो कि अब ये कोई इतने मुख्यमंत्री हुए, आए गए, कुछ कार्य हुआ नहीं हुआ। देखने में पहली बार अयोध्या लग रही है कि अयोध्या जहाँ का हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ रिलेटिव दीपावली चल रही है, वहाँ कुछ है ही नहीं। अपने घर में दीप जला रहे हैं, पोस्टर लगा के दीपावली की बधाई दे रहे हैं। ये क्या कार्य? अभी अब कार्य हो रही है तो महंगाई की। आज वो किसान स्मृति दिवस मना रहे, कह रहे हैं लखीमपुर में जो किसानों को कुचला गया था, आज उनके याद में हम दिया जलाएंगे। किसान हम लोग कार्यकर्ता मरे थे, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सब किसानों के बारे में बात कर रहे थे। किसान जब अराजक होके बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे हमला करेंगे तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और उस पर असली
किसान तो वहाँ तक धरना तक पहुँचे ही नहीं। उनको खेती से मतलब है, छोड़ के जाए खेती देखें, यहाँ बेटी मर जाए, वहाँ जाए। जिनको वहाँ किसान जो गए हैं उनको 2-2 लाख रुपए या सहानुभूति भेजा गया है पार्टी से कि आप जाइए धरना प्रदर्शन करिए। आप ये बताइए कि जो गए हैं किसान, कोई टू व्हीलर से गया है? सारे नए ट्रैक्टर थे। जब किसान के पास यहाँ इतना नहीं है कि नए ट्रैक्टर निकलवाने का पैसा, भैया जो आंदोलन कर रहे हैं वो साहूकार है, वो साहूकार है, खालिस्तानी साहूकार है। वो केवल अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। बड़े जितने हैं बड़े आप देखिए, जो किसान के मेन लीडर हैं, किस पार्टी के साथ उनका संबंध है? आप भी जानते हैं कौन सी पार्टी के साथ संबंध है। आप साजिश हो रही है। आप बताइए, महंगाई का कुछ असर है? महंगाई का बिल्कुल असर है। सरसों का तेल महंगा हुआ है, लेकिन जब उसका प्रोडक्शन ही कम है, सरकार के हाथ में महंगाई नहीं है। जैसे तेल का कम खपत हुआ, उत्पादन कम हुआ, तो वैसे महंगाई बढ़ेगी। अगर इस साल सरसों ज्यादा बोई जाएगी। देखिए, अगर तेल महंगा हुआ है तो अगर तेल 200 में हो गया तो सरसों भी 80 रुपए किलो हुई है। सरसों भी महंगी हुई तो किसान की आय 2 गुना हो गई। जो सरसों 30 में बिक रही थी वो 80 में बिक रही है। और रही बात, देखिए सरसों 80 रुपए किलो इस समय बिक रही है। किसान की जो रखा है, तो जिसके पास है तो कितने रुपए में बिकती थी? 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, अब 80 में बिक रही है। देखिए, यहाँ अब कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है, आप बात समझ लीजिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मतलब जो है जिन्ना, रुक जाओ, जिन्ना महान का मुद्दा उनके पास बचा है। अब सुनिए भैया एक मिनट, जिन्ना को कौन महान कहता है? मैं कहता हूँ कमीना, जिसने अगर मजदूरी की, वो भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ा बंधु। अगर वो लड़ा है तो अपनी आजादी के लिए, पाकिस्तान के लिए लड़ा था। जिन्ना अगर लड़ा है तो अपनी आजादी के लिए लड़ा था। जैसे देश आजाद हुआ अपनी मजदूरी तुरंत ले लिया, टुकड़ा बांट लिया, क्योंकि उसके अकेले दम नहीं थी कि वो पाकिस्तान बना लेता अंग्रेजों से। पहले हमसे मिलकर लड़ा और जैसे हम जीते, अरे सही तो महान कहेंगे हम सरदार भगत सिंह को, महान कहेंगे हम चंद्रशेखर आजाद जी को। ऐसे लोगों को महान कहेंगे जिन्होंने शहादत को। महान क्यों कह रहे हैं? हम कह तो रहे हैं, उसको महान जो कहता है वो खुद महान नहीं है तो दूसरे को महान क्या कहेगा? इससे पहले कभी पुलिस प्रशासन को आजादी हुई है? पहली बार हुआ है कि पुलिस प्रशासन को कहा गया है कि अगर आपको कोई मारता है तो आप दो मारता है, आप भी एक वापस करिए। इससे पहले हमारे जो पुलिस प्रशासन के भाई थे, इनका भी हाथ बांध के खड़ा किया गया था कठबुल्लियों की तरह। आप खड़े रहिए, कोई मार रहा है आप सही है, यही हो रहा था। अब पुलिस प्रशासन, अब कुछ डरते हैं लोग पुलिस प्रशासन से, इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता है पहले क्या पुलिस प्रशासन को गंदी गाली, पुलिस प्रशासन के हाथ फोन करते थे, हम विधायक बोल रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको ये विधायक 4 दिन के विधायक गाली देते थे। आज विधायक हैं, विधायक की नहीं सुनी जा रही है। आप विधायक होंगे घर के, पुलिस प्रशासन जो सही है वही सही कर रही है। आज जो पुलिस प्रशासन 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी फक्र होता है कि हम इस भाजपा सरकार में ड्यूटी कर रहे हैं।